रात दिन खाता हूं मैं, और वैसा रहने की कोशिश करता हूं, चाहे कितने भी तकलीफ हो जाए, लोग मुझे कुछ भी बोलते रहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरे प्रभु ने मुझे बोलना चाहिए वेल डन, मेरे प्रभु ने बोलना चाहिए। लोग बोले या ना बोले, फॉरगेट अबाउट दैट। लोग तो कुछ भी नहीं बोलेंगे, वो तो अच्छा करने के लिए बहुत मेहनत है, बुरा करने के लिए कुछ भी नहीं लगता। हमारे देश में भी अच्छा करने के लिए बहुत सर्टिफिकेट लगते हैं, बुरा करने के लिए कुछ भी नहीं लगते। आगे बताओ। स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेट। आप आज का काम कल के ऊपर डालना बंद कर दो। Fear God and flee from evil. लास्ट वन 7 नंबर, दूसरा तिमोथी 2:22, पहला तिमोथी 4:12, और इसको पढ़ लेते हैं। रेड में डाला है मैंने, रेड में डाला, रीड, इसको पढ़ो। 9-10 प्रॉवर्ब्स, ये नीति वचन 9वां अध्याय 10वां वचन लास्ट। सो सॉरी, और इसके आगे ख्याल में रखना प्लीज। मुझे पहले हाथ में माइक दे देना। उस दिन प्रेज एंड वर्शिप थोड़ी लेट किया तो भी, कम किया तो भी चलेगा, कोई बात नहीं। उसका फिर दूसरे टाइम बहुत करना लगे तो है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारी बातें फिर छूट जाती हैं, और मेरी इच्छा रहती है 1 घंटा 1.5 घंटा में हो ही जाता बोलना, एटलीस्ट 1 घंटा लगता है तो अच्छा सेटिस्फैक्शन होता है। नहीं तो आज पूरा टाइम दिया, आज पूरा, सॉरी, इसलिए मैं माफी चाहता हूँ कि आपको ज्यादा देर बैठना पड़ा। लास्ट वन, फियर गॉड एंड फ्ली फ्रॉम इविल। परमेश्वर की नीति का डर, खुदा का डर मानो और शैतान से दूर भागो। पाप से खेलो मत, पाप से खेलो मत, जीवन बर्बाद हो रहे हैं। घर उद्ध्वस्त हो रहे हैं आपके पाप की वजह से, क्योंकि आप में परमेश्वर का डर गायब हो रहा है। यदि परमेश्वर का डर यदि आप रखते हो, एवरी एंड ईच सिन अगेंस्ट गॉड, हर एक पाप परमेश्वर के विरुद्ध है, लोगों के विरुद्ध नहीं। पोटीफर के पत्री ने जब यूसुफ को कहा, तो वो यूसुफ कहता है मैं परमेश्वर के विरुद्ध पाप कैसा करूं। हर पाप परमेश्वर के विरुद्ध होता है। अभी भी शुद्धि में आ जाओ, बेहोश में मत रहो। उड़ाऊ पुत्र था, वो गया, उसी का धन था, उसने रूल के हिसाब से मांगा, पिता ने दे भी दिया, लेकिन बाइबल ये कहती है जब वो शुद्धि पे आया, when he came in his sense, आपको भी सेंस में आना है। ये नशा है, ये धुंधी है संसार की, आपको धुंधी से बाहर निकलना है। लोगों के जीवन बर्बाद हो रहे हैं, घर बर्बाद हो रहा है। खुदा का डर जीवन से निकालो मत। यदि खुदा का डर मानेंगे, पाप से दूर रहेंगे, आपके बच्चे खुशहाली में रहेंगे, आपका परिवार अच्छा रहेगा, लोग आपको जानेंगे, प्रभु की सेवा होगी, आत्मा में जीते जाएंगे, आप आनंदित होंगे और आपको बहुत सारा आशीष मिलेगा 2024 में। सबको समझना चाहिए मैं क्या बोल रहा हूँ। छोटे मोटे पाप हर एक के घर में है, हर एक के जीवन में है, वो दिखते नहीं है। आपको स्वयं को जांचना है और उस पापों को निकाल देना है, क्योंकि खुदा आपके साथ है। और वो कहता है उसका डर मानो ज्ञान मिलेगा, डर मानो शैतान से आप दूर रहेंगे। तो उसका डर मानना यानी आदर करना, डर मानना खुदा का यानी आदर करना, मान देना। गॉड ब्लेस यू। आंखें बंद करते। स्वर्गीय पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तूने कहा मैं भरपूरी का आशीष तुम्हें देना चाहता हूँ 2024 में। प्रभु हमें समझने दे कि किस प्रकार से तेरी ओर देखे, कैसी तेरी राह हम करें, प्रार्थना करें, समय बिताए, वचन के साथ चले,
स्वर्गीय पिता, हमारा समय हम कैसा सही रीति से इस्तेमाल करें, चाल चलन हम कैसी बदले, प्रभु तेरा डर हमारे जीवन में कैसा रहे, ये सब बातें प्रभु तूने आज हमें सिखाई। बेसिक है, सिंपल है, तू चाहता है, इससे फायदा भी हमारा है। या बैठे हुए हर एक को प्रभु समझने के लिए ज्ञान बुद्धि दे, शैतान को इस वचन को निकालने की अनुमति मत दे प्रभु, दूर रख और होने दे प्रभु, इस वचन के द्वारा इन्हें तू आशीषित कर। आगे का समय हम तेरा हाथ में सौंपते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, सुमरण करता हूँ। रात दिन खाता हूँ मैं, और वैसा रहने की कोशिश करता हूँ, चाहे कितने भी तकलीफ हो जाए, लोग मुझे कुछ भी बोलते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरे प्रभु ने मुझे बोलना चाहिए, वेल डन, मेरे प्रभु ने बोलना चाहिए। लोग बोले या ना बोले, फॉरगेट अबाउट दैट। लोग तो कुछ भी नहीं बोलेंगे, वो तो अच्छा करने के लिए बहुत मेहनत है, बुरा करने के लिए कुछ भी नहीं लगता है। हमारे देश में भी अच्छा करने के लिए बहुत सर्टिफिकेट लगते हैं, बुरा करने के लिए कुछ भी नहीं लगते। आगे बताओ, स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेट। आप आज का काम कल के ऊपर डालना बंद कर दो। Fear God and flee from evil. लास्ट वन, 7 नंबर, दूसरा तिमोथी 2:22, पहला तिमोथी 4:12, और इसको पढ़ लेते हैं। रेड में डाला है मैंने, रेड में डाला, रीड, इसको पढ़ो। 9-10 प्रॉवर्ब्स, ये नीति वचन 9वां अध्याय 10वां वचन लास्ट। सो सॉरी, और इसके आगे ख्याल में रखना प्लीज, मुझे पहले हाथ में माइक दे देना। उस दिन प्रेज एंड वर्शिप थोड़ी लेट किया तो भी, अरे कम किया तो भी चलेगा, कोई बात नहीं, उसका फिर दूसरे टाइम बहुत करना लगे तो है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारी बातें फिर छूट जाती हैं, और मेरी इच्छा रहती है 1 घंटा 1.5 घंटा में हो ही जाता बोलना, एटलीस्ट 1 घंटा लगता है तो अच्छा सेटिस्फैक्शन होता है। नहीं तो नहीं, आज पूरा टाइम दिया, आज पूरा, सॉरी, और इसलिए मैं माफी चाहता हूँ कि आपको ज्यादा देर बैठना पड़ा। लास्ट वन, फियर गॉड एंड फ्ली फ्रॉम इविल। परमेश्वर की नीति का डर, खुदा का डर मानो और शैतान से दूर भागो। पाप से खेलो मत, पाप से खेलो मत, जीवन बर्बाद हो रहे हैं। घर उद्ध्वस्त हो रहे हैं आपके पाप की वजह से, क्योंकि आप में परमेश्वर का डर गायब हो रहा है। यदि परमेश्वर का डर यदि आप रखते हो, एवरी एंड ईच सिन अगेंस्ट गॉड, हर एक पाप परमेश्वर के विरुद्ध है, लोगों के विरुद्ध नहीं। पोटीफर के पत्री ने जब यूसुफ को कहा, तो वो यूसुफ कहता है, मैं परमेश्वर के विरुद्ध पाप कैसा करूं। हर पाप परमेश्वर के विरुद्ध होता है। अभी भी शुद्धि में आ जाओ, बेहोश में मत रहो। उड़ाऊ पुत्र था, वो गया, उसी का धन था, उसने रूल के हिसाब से मांगा, पिता ने दे भी दिया, लेकिन बाइबल ये कहती है जब वो शुद्धि पे आया, when he came in his sense, आपको भी सेंस में आना है। ये नशा है, ये धुंधी है संसार की, आपको धुंधी से बाहर निकलना है। लोगों के जीवन बर्बाद हो रहे हैं, घर बर्बाद हो रहा है। खुदा का डर जीवन से निकालो मत। यदि खुदा का डर मानेंगे, पाप से दूर रहेंगे, आपके बच्चे खुशहाली में रहेंगे, आपका परिवार अच्छा रहेगा, लोग आपको जानेंगे, प्रभु की सेवा होगी, आत्मा में जीते जाएंगे, आप आनंदित होंगे और आपको बहुत सारा आशीष मिलेगा 2024 में। सबको समझना चाहिए मैं क्या बोल रहा हूँ। छोटे मोटे पाप हर एक के घर में है, हर एक के जीवन में है, वो दिखते नहीं है।
आपको स्वयं को जांचना है और उस पापों को निकाल देना है, क्योंकि खुदा आपके साथ है। और वो कहता है उसका डर मानो ज्ञान मिलेगा, डर मानो शैतान से आप दूर रहेंगे। तो उसका डर मानना यानी आदर करना, डर मानना खुदा का यानी आदर करना, मान देना। गॉड ब्लेस यू। आंखें बंद करते। स्वर्गीय पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा मैं भरपूरी का आशीष तुम्हें देने चाहता हूँ 2024 में। प्रभु हमें समझने दे कि किस प्रकार से तेरी ओर देखे, कैसी तेरी राह हम करें, प्रार्थना करें, समय बिताए, वचन के साथ चले। स्वर्गीय पिता, हमारा समय हम कैसा सही रीति से इस्तेमाल करें, चाल चलन हम कैसी बदले। प्रभु तेरा डर हमारे जीवन में कैसा रहे, ये सब बातें प्रभु तूने आज हमें सिखाई। बेसिक है, सिंपल है, तू चाहता है इससे फायदा भी हमारा है। या बैठे हुए हर एक को प्रभु समझने के लिए ज्ञान बुद्धि दे, शैतान को इस वचन को निकालने की अनुमति मत दे प्रभु, दूर रख और होने दे प्रभु। इस वचन के द्वारा इन्हें तू आशीषित कर। आगे का समय हम तेरा हाथ में सौंपते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, सुन। आमीन।